तो चलिए मैदान की तरफ प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी जाना जरूरी है। आई एकवीरा बनाम जागृति किंग्स 11 के बीच का ये मैच। मैदान के चारों तरफ हम कक्ष देख रहे हैं दर्शकों के लिए। भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव निखंज का कक्ष, भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली और भारत के अभी के कप्तान रोहित शर्मा, इनके स्टैंड बनाए जा चुके हैं। सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट, इनका भी स्टैंड में देख रहा हूं। आई एकवीरा खालापुर 12th मैन प्लीज। बंटी बद्री के और गौरव घोसालकर। हेलो हेलो हेलो। शुक्रिया डीजे। टोटल आई एकवीरा खालापुर का पहले बल्लेबाजी करते हुए क्या गेंदबाजी हो रही है कमलेश पाटिल की। 3 रन पे आता हुआ टोटल। पहली गेंद डॉट निकाली गई, उसके बाद क्या उधर है, हेलो, उसके बाद बाई का सिंगल आया और गौरव घोसालकर के बल्ले से निकले 2 रन। कुल मिला के 3 गेंदों में 3 रन, 4 ओवर का यह मैच। देखिए स्लोअर ऑन फुल टॉस की थी, हालांकि उसे फुल टॉस बनाने में कामयाबी नहीं मिली। 1 रन जरूर मिली गौरव घोसालकर को, 4 पे पहुंचता हुआ टोटल। लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है गेंदबाज कमलेश की। बाएं हाथ के गेंदबाज बंटी बद्री के एक आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं और उनके साथी भी उसी अंदाज में खेल सकते हैं, लेकिन उनको रोक के रखा है किंग्स 11 जागृति स्पोर्ट्स के इस गेंदबाज जो खुद कप्तान है कमलेश पाटिल। 2 रन जरूर मिले, लेकिन बड़े हिट्स जो हम देख रहे थे पिछले कई मैचेस में, वो हिट्स इस पहले ओवर में नजर नहीं आ रहे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है एक कसावट भरी, कंजूसी भरी गेंदबाजी हो रही है कमलेश पाटिल द्वारा।
सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा। रनआउट का खतरा जरूर था, 1 ही रन मिला, लेकिन जो गेंदबाजी हुई है रबर बॉल क्रिकेट में, इस ग्राउंड की स्थिति को देखते हुए, इस विकेट के ऊपर जिस तरह से कई अच्छे गेंदबाजों को मार पड़ी, उससे विपरीत गेंदबाजी ये की है कमलेश पाटिल ने। टोटल 1 ओवर की समाप्ति के बाद महज 7 रन। ये सबसे अच्छा ओवर अगर मैं कहूँगा तो पहला ओवर आज के दिन का, पहले ओवर जिन जिन लोगों ने डाला। आयुब शेख और उसके बाद कमलेश पाटिल, अच्छा ओवर जिन्होंने आज दिन भर किया। पहला ओवर जहां पर हमेशा प्रारंभिक बल्लेबाज होते हैं, आक्रामक बैटिंग की कोशिश होती है। अगला मैच गौसे भी और नवाड़ी, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। गेंदबाज अतुल पाटिल, स्ट्राइकर इन पर बंटी बद्री के। स्लोअर वन के देख क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही है इस वक्त किंग्स 11 जागृति स्पोर्ट्स द्वारा, या फिर जागृति किंग्स 11 स्पोर्ट्स द्वारा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। बंटी बद्री के डॉट 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 गेंदें खेल रहे हैं। जल्दबाजी बहुत रहती है इस बल्लेबाज को। और ये बेहतरीन छक्का आया बंटी बद्री के बल्ले से, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच जो रनों के ऊपर अंकुश लगाया गया था। इस छक्के ने थोड़ी सी राहत की सांस मिली एकवीरा खालापुर को। फिर से एक बार स्लोअर वन की थी, हल्का टर्न मिला, लेकिन इस गेंद को निकाला डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पर। क्या मिलेगा? दूसरा रन पूरा होता हुआ यहां पर नजर आया। इन 2 रनों के साथ अगर हम टोटल देखें 15 रन, 15 रन ओवर नंबर दूसरा चल रहा है। कम से कम 45-50 का होना जरूरी है। आई एकवीरा खालापुर के पास गेंदबाजी तो है अच्छी, लेकिन जिस तरह इस विकेट के ऊपर रन बनते हुए मैंने देखे सुबह से, कल भी मैंने लाइव देखा था 2-3 मैच। विशाल म्हात्रे इस गेंद को गैदर करते हुए, लेकिन अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, बाई का रन का भी इशारा। 1+1 2 रनों का इजाफा। दूसरा ओवर चल रहा है, 17 पे आता हुआ टोटल। एक्स्ट्रा गेंद की वजह से एक्स्ट्रा गेंद इस ओवर में खेलने का मौका मिलेगा। और ये बल्ले का ऊपरी हिस्सा, नो मैच लैंड एरिया में गेंद जरूर गिरी। फाइन लेके खिलाड़ी ने इस गेंद को फील्ड किया, लेकिन तब तक पर्याप्त समय था गौरव और बंटी बद्री के पास कि वो सिंगल को चुराए, और उस सिंगल को चुराने की वजह से टोटल पहुंच चुकी है 18 पे। दूसरा ओवर 18 रन। तारीफ करनी होगी कमलेश पाटिल की, जिन्होंने 7 रन वाला ओवर किया। इस ओवर में अब तक 11 रन आ चुके हैं। देखा स्टेप आउट किया था बंटी बद्री के ने, लेकिन ये गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। बंटी बद्री के का जो क्लास है, उस क्लास के आधार पर मैं यही कहना चाहूंगा कि इस गेंद के ऊपर कुछ अलग नंबर होने चाहिए थे। कुछ अलग नंबर लेकर आए बंटी बद्री के, अपनी टीम के बाकी साथियों को उन्होंने इस गेंद के ऊपर किया नाराज। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल बन चुका है 20 रन।
20 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर का ये मैच। जागृति किंग्स 11 यकीनन मैं कहना चाहूँगा उनके गेंदबाजों ने अच्छा काम किया है। जिस तरह 15 प्लस 12 प्लस ओवर्स में देख रहा था, कमलेश पाटिल आए, छा गए, महज 7 रन वाला ओवर किया। भले ही विकेट ना लिया हो, लेकिन 4 ओवर या 3 ओवर या 6 ओवर के मैच में कुछ गेंदबाज ऐसे भी होते हैं जिनको विकेट लेने की जरूरत नहीं होती। 3-4 रन वाला या 7-8 रन वाला ओवर करते हैं और टीम में अपनी जगह को बनाए रखते हैं। बंटी बद्री के अब देखना यह होगा, 1 रन तो पूरा किया जा चुका है। अंपायर का बट बॉल का इशारा। तीसरी ओवर की पहली गेंद थी, या +1 का इजाफा होता हुआ। तो निश्चित तौर पर कई लोग फैंस इस जागृति स्पोर्ट्स के और जागृति स्पोर्ट्स के लिए यह वाइट बॉल का इशारा आ चुका है, शुभकामनाएं आ चुकी है। इस 200 वाइट बॉल कंप्लीट किए जा चुके हैं इस टूर्नामेंट में गेंदबाजों द्वारा, यानी कि खराब गेंदबाजी अब तक हुई है 3 दिनों में 200 वाइट बॉल डालना। तो जागृति स्पोर्ट्स के जितने भी फैन हैं उनमें से श्रवण सोनटक्के और रुद्र देशपांडे, इनकी तरफ से जागृति स्पोर्ट्स और आई एकवीरा खालापुर को भी शुभकामनाएं आ चुकी है। इस डोंबिवली ब्लास्ट 2022 के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है, लेकिन ये वाइट बॉल की हैट्रिक हो चुकी है। गेंदबाज दिशा से भटक रहे हैं। आई एकवीरा खालापुर को एक अलग तरह का बोनस मिल रहा है। रन तो उनके बल्लेबाज उतनी आक्रामकता से बना नहीं रहे हैं, लेकिन गेंदबाज उनका साथ जरूर दे रहे हैं। घोरसई भी और नवाड़ी, इन दोनों कप्तानों को मैं इस प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल के टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए 26 रन। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे बंटी बद्री। क्रिकेट में आपके पास एक लेदर बॉल प्लेयर जरूर था, खुद कप्तान थे ओंकार गावड़े, जो लेदर अच्छा खेलते हैं। और अनुमान क्रिकेट में कहावत है, जो लेदर अच्छा खेले वो रबर बॉल भी अच्छा खेल लेता है। टाइमिंग भूल चुके हैं बंटी बद्री के अपना। ये देखिए गेंद हवा में, क्या होने की संभावना। कमलेश पाटिल उस गेंद के नीचे और इसी के साथ बंटी बद्री के पारी का होता अंत। छब्बीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ओंकार गावड़े खुद कप्तान मैदान के अंदर जा चुके हैं। टाइम करना जरूरी है, लेकिन गेंदबाजी उतनी ही अच्छी हो रही है।
तारीफ काबिल स्विंग गेंदबाजी, टर्न गेंदबाजी हमें देखने का मौका मिल रहा है। स्पिनर का इस्तेमाल किया जा रहा है किंग्स 11 के कप्तान द्वारा। किंग्स 11 JS यानी कि जागृति स्पोर्ट्स। इस ओवर की अगली गेंद गौरव घोसालकर टाइम करना चाहते थे। वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट खेलने की उनके द्वारा कोशिश की गई थी। 2 रन जरूर मिलेंगे गौरव घोसालकर को इस शॉट के जरिए, लेकिन जो इस पिच की रिक्वायरमेंट है उतने रन नहीं बने। तीसरा ओवर है टोटल, अगर हम देखें स्कोर बोर्ड के ऊपर 29, तो ये अच्छे तो जरूर है। टेनिस बॉल फॉर्मेट में ये 10 की औसत अच्छी लगती है हमें शुरुआती 3 ओवर में। स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी, अपनी लेंथ को छोटा किया गेंदबाज अतुल जूनियर ने, तो डॉट गेंद आने की वजह से 29 रन 3 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। अगला ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आएंगे, कितने रन वो देंगे, क्या जो 3 गेंदबाजों ने काम किया वैसा ही काम किंग्स 11 जागृति स्पोर्ट्स के आने वाले गेंदबाज करेंगे। गोरसाई बी आणि विठ्ठल रखुमाई नवाळी या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण टॉससाठी या। इंस्टा फेम पत्रा पाटिल आखिरी ओवर लेकर आए हैं शुभम पाटिल ओंकार गावड़े के सामने। तेज डाली गई थी और ये होता है लेदर का धमाका रबर बॉल में। पैंतीस पे आता हुआ टोटल। थोड़ी सी मिमिक्री होनी चाहिए पत्रा पाटिल द्वारा इंस्टा पर, जिस तरह वो रील बनाते हैं पॉन्ट्स। ये बट बॉल का इशारा हुआ। सात रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं पहली गेंद के ऊपर। 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 5 गेंदों का खेल। अभी भी शेष इस यॉर्कर को खोद के निकाला, 1 रन जरूर मिला, हल्का सा फंबल, वहां पर दूसरा रन मिलता हुआ। 9 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं शुरुआती 2 गेंदों में। पूरी तरह से मैदान पर धूप खिली हुई। तेज डाली गई थी आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर। क्या गेंद में तेजी थी, शॉट भी उतना ही अच्छा खेला था, लेकिन फील्डर का साथ नहीं मिला। फील्डर का साथ मिलता तो 1 रन बचाया जा सकता था। किंग्स 11 जागृति स्पोर्ट्स पहली गेंद के ऊपर छक्का खाया था, उसके बाद व्हाइट बॉल आया था। शुभम पाटिल ने 2 गेंदें अच्छी डाली, ओंकार ने उसे अच्छा पिक किया, 2-2 रन दौड़े।
3 गेंदें इस ओवर की शेष। बढ़िया स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, गेंद हवा में, 1 रन जरूर मिला। क्या मिलेगा दूसरा? और ये दूसरा मिलता हुआ। अब तक इस ओवर में रन आ चुके हैं कुल मिला के 13। 4 गेंदों में ये 13 रन आ चुके हैं। 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी इस इनिंग की 2 गेंदों का खेल शेष। तो नवाड़ी और घुरसई के कप्तान, ये मैंने आपसे गुजारिश करते समय 10वीं बार बोला है, आपको टॉस के लिए अब आना है, ज्यादा देर नहीं करनी। गाउडे ने इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला गौरव घोसालकर, जिन्हें रायगढ़ में मिस्टर डायनामाइट कहा जाता है, लेकिन डोंबिवली ब्लास्ट में आके उनके द्वारा वो ब्लास्ट नजर नहीं आता। तहसील भाई साहब की ये प्रतियोगिता आज का दिन, जहां पर तहसील भाई साहब की टीमें खेलते हुए हमें नजर आ रही है। इस ओवर की आखिरी गेंद इस इनिंग की। ये देखिए अंधाधुंधी फायरिंग, रन आउट का खतरा। टोटल बना इस ओवर की आखिरी गेंद डॉट के कारण 43। जीत के लिए 44 रनों की जरूरत 11 के औसत से। इस ग्राउंड की स्थिति को, इस पिच की स्थिति को देखते हुए एक आसान सा लक्ष्य मुझे नजर आ रहा है जागृति किंग्स 11 के सामने, लेकिन क्या उसे रोकेंगे एकवीरा खानापुर के गेंदबाज, या आसानी के साथ इन रनों का पीछा किया जाएगा? इसका आंखों दिखाल सुनाएंगे कुणाल दाते सर। सन्माननीय हरीजी पाटील यांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभस्थ नाणेफेकीचा कौल करावा। नवाडी आणि घोरसई बी या 2 संघादरम्यान या स्पर्धेतील पहिला उपांत्य फेरीचा सामना रंगणार आणि त्याचा नाणेफेकीचा कौल मी आमचे सन्माननीय पाहुणे हरीजी पाटील। हा सामना, हा जो सेमीफायनलचा सामना आहे तो 3 षटकांचा राहणार आहे। हेलो हेलो किंग्स 11 जेएस डोंबिवली कल्याण या टीम च्या समोर लक्ष्य आहेत 44 रन 44। नेक्स्ट मॅच साई 11 गोरसई बी विरुद्ध विठ्ठल रखमाई नावाडी। नावाडी संघाने टॉस जिंकलाय आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। सेमीफायनलचा तो सामना आहे आणि या स्पर्धेमध्ये 2 बाईक ठेवण्यात आलेल्या आहेत। ग्रामीण गटामध्ये मालिकावीर बाईक आहे आणि त्याचबरोबर तालुकानिहाय गटामध्ये मालिकावीर बाईक। तर ती बाईक देत असताना मालिकावीराची सेमीफायनल पर्यंत जे पॉइंट्स ग्राह्य धरले जातील। सेमीफायनलमध्ये जो संघ खेळेल त्या टीमच्या खेळाडूला ज्यावेळेला फायनल खेळत असताना ती बाईक प्रेझेंटेशन सेरेमनीमध्ये दिली जाईल, त्यावेळेला फायनलमध्ये केलेलं प्रदर्शन मोजलं जाणार नाही, गणलं जाणार नाही। सेमीफायनलपर्यंत तुम्ही जो परफॉर्मन्स दिलाय बॅटने आणि बॉलने त्याचे पॉईंट मोजले जातील आणि त्याद्वारे तुम्हाला ती बाईक
इथे मालिकावीराच्या स्वरूपामध्ये दिली जाईल आणि या 2 बाईक आम्हाला प्राप्त झालेल्या आहेत समाजसेवक काशीनाथ काना पाटील माजी सरपंच काटेगाव यांच्या वतीने त्यांचं मनपूर्वक आभार. या स्पर्धेमध्ये ट्रॉफी पुरस्कृत करण्यात आलेल्या आहेत पांडुरंगजी दीनानाथ संते यांचं मनपूर्वक आभार, कारण हे मैदान बनवण्यामागे त्यांचंच मोठं योगदान आहे. पांडुरंगजी संते साहेब यांचं मनपूर्वक आभार. आज ज्यांच्या माध्यमातून जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली असे अनिल म्हात्रे नांदिवलीचे, अरविंद वत्रे काका यांचं मनपूर्वक आभार. उद्या आशाताई पाटील ज्या सरपंच आहेत ब्राह्मण करवलेचे हरीश पाटील यांच्या वतीने जेवणाची व्यवस्था आहे, त्यांचं मनपूर्वक आभार. तर 44 धावांची आवश्यकता आहे. 44. नरेश ठोंबरे हातनोली एक्सप्रेस पहिले षटक टाकण्यासाठी. पहिला बॉल नरेश ठोंबरेचा चांगला वळवलाय मिड विकेट मधून क्षेत्ररक्षक स्क्वेअर लेग पर्यंत धावत येतोय. रोहित शर्मा कक्ष त्या दिशेने आहे. तत्पूर्वी 1 रनने खातं उघडलं गेलं. विशाल आणि शुभम ही सलामीची जोडी मैदानामध्ये. विशाल मात्रेचं खातं उघडलंय. लक्ष या मॅच मध्ये ठेवण्यात आले. 44-44. खालापूर आपला एक प्रतिनिधी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवायचे, लक्षात घ्या. टीम खालापूर आई एकवीरा. चार षटकांची लढत. नेक्स्ट मॅच सेमी फायनल. साई 11 गोरसे बी वर्सेस विठ्ठल रखमाई नावाळी. नावाळी संघाने टॉस जिंकलाय, गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय गोरसई बी या संघाच्या विरोधामध्ये. शुभम पाटील फलंदाजीसाठी सज्ज होईल. वडवलीचा हा खेळाडू आणि त्याच्या बॅट मधून येतोय नरेश ठोंबरेच्या विरुद्ध कडा प्रहार. बॉल सीमा पार. विराट कोहली कक्षाच्या दिशेने षटकार. षटकार आलाय. षटकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 7. बॉल हवेत आहे. यावेळेला क्षेत्ररक्षक नाहीये. नो मॅन्स लँड मध्ये निर्जनस्थळी बॉल पडलाय. 2 धावा इथे मिळतील. डबल बरोबर टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर पुढे जाते. रन झालेत 9. खालापूर संघ लास्ट कॉल आम्ही तुम्हाला करतोय. 44 रन झालेत. अजून 2 रन कमी केले जातील. 1000 रुपयाचं पारितोषिक दिले जाईल विशाल मात्रे यांच्यासाठी. सलग 3 षटकारासाठी हरीश पाटील यांच्या वतीने. जे स्पोर्ट्स जागृती स्पोर्ट्स कडून हे पारितोषिक आहे. हा बॉल सरळ जातो विकेट कीपर कडे. डॉट बॉल आलाय. नरेश ठोंबरे बरोबर मिडल आणि लेग स्टिकच्या वरून बॉल गेला विकेट कीपर कडे. वेगाने टाकलेला बॉल. चांगले कमबॅक षटकारानंतर शुभमने एक षटकार मारला होता. 3 बॉलमध्ये 8 रनवर तो खेळतोय. विशाल 1 रनवर. आणखीन एक चांगला बॉल यावेळेला मिड विकेटला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. 1 रन इथे पूर्ण केली जाईल. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न नाही होताना दिसत. 1च धाव मिळेल शुभमला. या सिंगल बरोबर रन झाले 10. शेवटचा बॉल पहिल्या ओव्हरचा शिल्लक. 44 धावांचं लक्ष्य या मॅच मध्ये. किंग्स 11 जेस कल्याण डोंबिवली या टीमला. तालुका निहाय गटामध्ये ही स्पर्धा आजच्या दिवसामध्ये रंगते. यानंतर सेमी फायनलचा सामना असेल. तो आहे ग्रामीण गटातला. गोरसे बी साई 11 विरुद्ध विठ्ठल रखमाई नावाळी या 2 टीमच्या दरम्यान. ओव्हरची होते समाप्ती. पहिल्या षटक इथे संपले. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा आहेत स्कोर बोर्डवर 10.
तर खालापूर या संघाचा 12th मॅन इथे उपस्थित नव्हता. 2 रनची पेनल्टी या टीमवर जाहीर करण्यात आलेली आहे. याची माहिती तुम्हाला पहिला बॉल टाकत असतानाच आम्ही दिलेली आहे. तर 2 रन अजून मायनस केले जातील. तर पहिलं षटक संपलं, 2 रन ऍड केले जातील त्याच्यामध्ये आणि रन झालेले आहेत 12. कोणीच नाहीये इथे. 2 वेळा अनाउन्समेंट केली. ओव्हर चालू असताना देखील अनाउन्समेंट झाली. 2 रनची पेनल्टी इथे जाहीर करण्यात आलेली आहे. तर 2 रनची पेनल्टी आहे आणि ती फायनल आहे. तर 12 रन पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. दुसरं षटक सुरू झालंय. पहिला डॉट बॉल साहिल चौधरी सेकंड ओव्हर मध्ये गोलंदाजी करताना दिसेल. बारा रन सेकंड ओव्हर मध्ये गोलंदाज साहिल चौधरी, त्याच्या समोर फलंदाज शुभम. लक्ष आहे या मॅच मध्ये 44 रनचं. 32 रन अजूनही करायचे आहेत. यावेळेला शुभमच्या बॅट मधून फटका हवेत आहे. स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक फक्त प्रेक्षक बनून राहील. बॉल सीमारेच्या पलीकडे. षटकार. गोलंदाजीमध्ये चांगलं प्रदर्शन, फलंदाजीमध्ये देखील तेवढंच चांगलं प्रदर्शन. शुभम पाटील याच्या बॅट मधून त्याच्या या डावातला दुसरा षटकार येतोय. 15 रनवर तो खेळतोय. टीमची धावसंख्या 18. 18 विदाउट लॉस. टीम किंग्स 11 जेस कल्याण. यावेळेला फुल टॉस होता. पंचांचा इशारा. इट्स बीमर, नो बॉल. नेक्स्ट बॉल असेल फ्री हिट. अति वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न, परंतु नियंत्रण नव्हतं या बॉलवर गोलंदाज साहिल चौधरीचं. ते अनुभव थोडासा कमी पडलाय. षटकार मारला, त्याच्यानंतर हा बीमर आलाय. अगदी योग्य निर्णय. फ्री हिटचा बॉल असेल. नेक्स्ट बॉल फ्री हिट आहे, तो देखील फुल टॉस होता. यावेळेला डीप होत असताना बॉल गेला विकेट कीपरकडे, त्यामुळे पंचांनी ते कळवलंय हा डॉट बॉल असेल. योग्य निर्णय पंचांकडून. टीमची धावसंख्या स्थिर आहे. चांगली पंचांची भूमिका आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये. निरंजन सावंत, सुभाष पाटील आणि डीके यांच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा फुल टॉस आहे. यावेळेला बॅटची कडा घेत थर्डमॅनला बॉल ट्रॅव्हल होतो डीप मध्ये. क्षेत्ररक्षक 1 रन इथे कंप्लीट केली जाईल शुभम पाटील कडून. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डर आहे 20. 20 रन. षटक क्रमांक सध्या प्रगतीपथावर आहे. दुसरं 44 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे किंग्स 11 जेस कल्याणला. डोंबिवली ब्लास्ट रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धा जागृती स्पोर्ट्स डोंबिवलीच्या वतीने आयोजित ही स्पर्धा. यावेळेला बॅकफुटला जात असताना स्क्वेअर कट करायचा होता. विशाल मात्रेला बीट करून बॉल विकेट कीपरकडे. आणखीन एक डॉट बॉल. हे डॉट बॉल दबाव बनवणारे नक्की असतील. पहिल्या ओव्हरमध्ये 10 रन आले होते. 2 रन पेनल्टीचे ऍड केले 8. आणि आता या ओव्हरमध्ये जर आपण विचार केला तर आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी राहिली आहे. एक षटकार वगळता साहिल चौधरीची, परंतु इथे स्लॉट मध्ये बॉल टाकला आणि पाठवलं त्याला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. लॉंग ऑन सीमारेच्या पलीकडे. विशाल मात्रेच्या बॅट मधून षटकार. षटक समाप्त. टीमची धावसंख्या 26.
तर पहिल्या 2 ओव्हरचा खेळ इथे समाप्त. पहिल्या 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन झाले 26 आणि आता 12 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत 18. 12 बॉल 18 रन. वाईड बॉलचा इशारा इथे पंचांनी घोषित केला. एक्स्ट्रा रन इथे मिळेल. सूरज पुजारी ओव्हर नंबर 3 मध्ये गोलंदाजीसाठी. टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर आतापर्यंत 27. वेगाने टाकलेला बॉल इथे ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक येतोय पॉइंटमध्ये, तोपर्यंत दुसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे केला जाईल. 2 धावा मिळतील. फलंदाज शुभम पाटीलला. डबल बरोबर टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर पुढे जाते. रन होतात 29-29. लक्ष आहे 44 धावांचं. आखूड टप्प्याचा बॉल यावेळेला जास्त उंची घेतली आहे. पंचांचा इशारा येतोय नो बॉल आणि पुढचा बॉल असेल फ्री हिट. बॉल मागे ट्रॅव्हल होतोय. फ्री हिटचा बॉल होता. थर्ड मॅनला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. तिथे पाहूया रनआउटची संधी. पंचांचा इशारा येतोय वाईड बॉल +2. 2 रन ऍड केल्या जातील. एक वाईड, अशा 3 रन ऍड होतील टीमच्या टोटलमध्ये. रन झालेले आहेत स्कोअर बोर्डवर 33-33. पुढचा बॉल वेगवान बॉल होता. तेवढा चांगला फटका. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. बॉल सीमारेषा पलीकडे चौकार आणि या चौकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 37-37. अजूनही सामना जिंकण्यासाठी 7 रनची आवश्यकता आहे. तुम्ही पाहताय जागृती 11 डोंबिवली आयोजित डोंबिवली ब्लास्ट 2022 या स्पर्धेचं आयोजन. हरीशजी पाटील सध्या इथे उपस्थित आहेत. त्यांचं सहर्ष स्वागत. आशाताई पाटील यांचं सहर्ष स्वागत. उदय यांच्या वतीने या स्पर्धेमध्ये जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पांडुरंग दीनानाथ संते यांच्या वतीने सर्व ट्रॉफीज पुरस्कृत केल्या गेलेल्या आहेत. अनिल म्हात्रे, अरविंद वत्रे काका यांच्या वतीने आजच्या दिवसाचं जेवण अन्नदान त्यांच्या वतीने केलं गेलंय. त्यांचं मनपूर्वक आभार. त्याचबरोबर या स्पर्धेमध्ये मालिकावीरासाठी 2 बाईक ठेवण्यात आलेल्या आहेत आणि त्या दोन्ही बाईक समाजसेवक काशीनाथ काना पाटील काटईगाव माजी उपसरपंच यांच्या वतीने पुरस्कृत करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांचं मनपूर्वक आभार. 7 रनची अजूनही आवश्यकता आहे. यावेळेला पंचाकडे अपील आणि फलंदाज बाद LBWच्या स्वरूपामध्ये शुभम पाटील. बॅक टू द पॅव्हिलियन. तर 37 रन फलकावर आहेत. 37. अजूनही 7 रनची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. 8 बॉलचा खेळ शिल्लक.
अकुटप्प्याचा बॉल हुक केलाय, बॉल जाईल लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावा, षटकार. एक रन दूर आहे संघ विजयापासून. स्कोर लेवल 43 रन फलकावर. याच्यानंतर सेमी फायनलचा सामना रंगेल. गोरसई साई 11 गोरसे बी आणि त्यांची लढत आहे विठ्ठल रखमाई नावाळी. या दोन टीमच्या दरम्यान हा सामना असेल. टॉस जिंकल्या नावाळी संघाने क्षेत्ररक्षणासाठी मैदानामध्ये आपल्याला लगेचच दाखल व्हायचंय. 6 बॉलमध्ये आता 1 रनची आवश्यकता टीम जेएस किंग्स 11 ला. तर माफ करा, टॉस इथे साई 11 गोरसई बी या संघाने जिंकलाय आणि गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. तर नावाळी संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रण देण्यात आले. नावाळी संघ आपण तयार राहायचा आहे. फलंदाज मैदानामध्ये लगेच पाठवायचे आहेत आणि गोरसई बी संघ आपण क्षेत्ररक्षणासाठी तयार राहायचंय. पवन केने, भावेश पवार यांचे इथे आगमन झालं आणि इथे शेवट चांगला केलाय. विशालच्या पॅटमधून आलाय षटकार. सामना समाप्त. संघ पुढच्या फेरीत दाखल होतोय. किंग्स 11 जेएस डोंबिवली कल्याण. अभिनंदन.